रोशनियों से भरी शोबिस दुनिया में जहां पाकिस्तानी अदाकाराएं शोहरत, कामयाबी, खूबसूरती और लाखों दिलों की पसंदीदगी समेटती हैं, वहीं कुछ पाकिस्तानी अदाकाराएं ऐसी भी हैं जो इतनी कामयाबियां समेटने के बावजूद एक ही अजीम मुकाम से महरूम है, और वो है माँ कहलाने के मुकाम से। क्योंकि औलाद सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये रहमत, सुकून, दुआ और माँ के दिल की धड़कन होती है, वो नेमत जिससे घर में रौनक भी आती है और औरत का मुकाम भी मुकम्मल होता है। मगर अफसोस, इन पाकिस्तानी अदाकाराओं की जिंदगियों में शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद भी ये नेमत शामिल ना हो सकी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन मशहूर अदाकाराओं की जो शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रोशन नाम ईमान अली। खूबसूरती, वकार और बेहतरीन अदाकारी का हसीन इम्तजाज। ईमान ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 2007 में ब्लॉकबस्टर फिल्म खुदा के लिए से किया। इनका ये किरदार इतना शानदार था कि इन्हें इस पे लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिसमें माहे मीर, बोल और टिच बटन। अगर बात की जाए इनके कामयाब ड्रामों की तो इसमें पहला प्यार, किस्मत, साहिबान, शीशे का, ये वो ड्रामास थे जिन्हें इन्हें पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक लाजवाब चेहरा बना गए। 39 वर्ष की उम्र में ईमान ने 21 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी नसात कैनेडियन बिजनेसमैन बाबर भट्टी से शादी की, जो मेजर अजीज भट्टी शहीद के पोते हैं। हमारी मुआशरती सोच के मुताबिक शादी के बाद औरत की सबसे पहली पहचान माँ बनने से जुड़ी जाती है, मगर ईमान अली अपनी पूरी कोशिशों, दुआओं और उम्मीदों के बावजूद भी आज इनकी शादी को 6 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो आज भी औलाद जैसी नेमत से महरूम है। इनकी गोद खाली है, लेकिन इनके इरादे मजबूत, दिल रोशन और जिंदगी के लिए शुक्रगुजार है। नंबर 2, मंशा पाशा 38 साल एक खूबसूरत, बासलाहियत अदाकारा और मॉडल है। ये हैदराबाद की एक सिंधी फैमिली में पैदा हुई और 2011 में मशहूर ड्रामा हमसफर से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो कई काबिल तारीफ ड्रामों में नजर आई, जिनमें जिंदगी गुलजार है, मदीहा मलिहा, मेरा नाम यूसुफ है, आंगन, और इन्होंने हर किरदार में अपने फन का लोहा मनवाया। सन 2013 में इनकी पहली शादी बिजनेसमैन असद फारूकी से हुई। 5 साल तक ये रिश्ता चला, मगर इन 5 बरसों में भी मंशा माँ बनने की खुशी से महरूम रही, और फिर सन 2018 में इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। वक्त गुजरा, जख्म बरे, और फिर सन 2021 में वो मारूफ सियासतदान और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर के साथ बंधन में बंध गई। इन दोनों की पसंद की शादी हुई और शादी के बाद ये जोड़ा अपने क्यूट मोमेंट शेयर करते अक्सर सोशल मीडिया पे नजर आता है, और नाजरीन इन दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद भी करते हैं। लेकिन जिब्रान नासिर से शादी के 4 साल गुजरने के बावजूद भी मंशा पाशा औलाद जैसी नेमत से महरूम है। ये वो खला है जो सिर्फ एक औरत महसूस करती है, एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी की 2 शादियां गुजार दी मगर माँ बनने की इस अजीम मुकाम तक ना पहुंच सकी। नंबर 3, अब बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मायानाज, बावकार और बेहद दिलकश अदाकारा साइमा की। वो अदाकारा जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को जमीन आसमान, गिरेबान और घूंघट जैसी सुपरहिट फिल्में दी। सन 2005 में साइमा ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर सैयद नूर से शादी की। ये सैयद नूर की दूसरी शादी थी, जबकि वो पहले से जर्नलिस्ट रुखसाना के शोहर थे। मगर साइमा ने सिर्फ मोहब्बत के लिए रिश्ता कबूल किया, मोहब्बत जीती, मगर किस्मत ने यहाँ इनके लिए एक आजमाइश लिख दी। आज इनकी शादी को तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं, मगर साइमा आज तक माँ न बन सकी। आज साइमा ने सैयद नूर के बच्चों को ही अपनी औलाद तस्लीम किया हुआ है, इनसे मोहब्बत करती है, इनका ख्याल रखती है, मगर दिल की गहराई में एक ना पूरी होने वाली कमी फिर भी मौजूद है। और हकीकत यही है कि साइमा नूर आज भी बेऔलादी के दुख को खामोशी से सह रही है। नंबर 4, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हमेशा हसीन और परवकार नजर आने वाली शख्सियत हिना बयात का शुमार मुल्क की खूबसूरत तरीन खवातीन में किया जाता है। हिना बयात एथिकली कश्मीरी हैं और ये एक लाजवाब एक्ट्रेस होने के साथ साथ कॉलमिस्ट, एंकर और सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। इनकी शादी सन 2000 में रोगर दाऊद बयात से हुई, मगर ये जोड़ा अपने 21 साल शादी के अरसे में बेऔलाद ही रहा, और हिना की शोहर दाऊद की डेथ भी हो चुकी है। यूं तो कई ड्रामों में हिना ब्रालदा के रूप में सामने आ चुकी है, मगर इनकी असल जिंदगी बच्चों की नेमत से खाली है, क्योंकि औलाद अल्लाह की देन होती है। हिना का कहना है कि लोगों ने बेऔलादी के ताने दिए, लोगों ने बातें बनाई कि मैंने करियर को डेवलप करने की वजह से फैमिली प्लानिंग ना की, मगर हिना का तासुर कुछ और ही नजर आया, जैसे कि वो अल्लाह की रजा पर राजी है। नंबर 5, अब बात करते हैं पाकिस्तान की बावकार और खूबसूरत मॉडल फायजा इशफाक की, जो अपनी दिलकश मुस्कुराहट, प्रोफेशनल मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में महारत के बायस तेजी से मकबूल हुई। फायजा ने 2021 में मुतअद्दिद बड़े ब्रांड्स के साथ इश्तराक में काम किया। इस बावकार मॉडल ने 2019 में अदाकार और मॉडल दानिश हयात से शादी की, जो कि पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा और आइटन गर्ल महविश हयात के भाई हैं। शादी के आगाज में ये जोड़ी हमेशा एक खूबसूरत, खुशगवार और मदाहों की पसंदीदा जोड़ी रही। फायजा इशफाक की शादी को 6 साल मुकम्मल हो चुके, मगर अफसोस की इतने तवील अरसे के बावजूद
बावजूद इनकी गोद औलाद जैसी अजीम नेमत से अब तक खाली है। ये कमी, ये खामोश दर्द, ये एहसासी महरूमी एक ऐसी हकीकत है जो शायद नजर न आए मगर अंदर से बहुत कुछ बदल देती है। नंबर 6, अब बात करते हैं बासलाहियत, खूबसूरत और 31 साल पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल अनूशी अब्बासी की, जो हमेशा अपनी मासूम मुस्कुराहट, परफॉर्मेंस और नेचर के बाइस मदाहों में बेहद मकबूल रही है। अनूशी की शादी 27 सितंबर 2014 को क्रिकेट प्लेयर तस्लीम आरिफ और अदाकारा रुबीना आरिफ की बेटी इनान आरिफ से हुई। ये रिश्ता 11 साल तक कायम रहा। एक लंबा सफर, एक लंबी कहानी जिसमें मोहब्बत भी थी, समझौते भी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी। अनूशी अब्बासी अपनी शादी के पूरे 11 बरस में भी मां ना बन सकी। इनकी गोद खाली रही। अगर चाहे अनूशा को बच्चों से बेहद मोहब्बत है, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट में भी वो अक्सर एक छोटे बच्चे के साथ हंसती मुस्कुराती और खेलती नजर आती हैं। मदा अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या ये बच्चा अनूशी का अपना है, जिस पर अनूशी ने एक इंटरव्यू में वजाहत की कि ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि मेरी एक करीबी दोस्त का बेटा है। ये जुमला इनके दिल में छुपी खामोश ममता का एहसास भी जाहिर करता है। और फिर वक्त गुजरता रहा, रिश्ता चलता रहा, मगर कभी कभी रिश्ते लंबे होते हैं, मजबूत नहीं। और आखिरकार साल 2025 में अनूशी अब्बासी ने तवील अरसे की खामोशी के बाद ये बात कबूल की कि वो और इनान आरिफ अब एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी इनकी शादी खत्म हो चुकी है। यूं 11 साल इज़्दवाजी सफर जो पहले ही बे औलाद था, 2025 में तलाक पर खत्म हुआ। नंबर 7, अब बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे ताकतवर, बावकार और कामयाब शोबिस जोड़ी समीना सईद और हमायूं सईद की। समीना सईद पाकिस्तान की मायानाज ड्रामा प्रोड्यूसर है। इनके नुमाया ड्रामों में मनमायल, अकबरी अस्करी और अलिफ शामिल है, जो अपने वक्त के ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट्स थे। हमायूं सईद वो नाम है जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं। इनकी शोबिस में कामयाबियां, मकबूलियत, शोहरत और इज्जत सब इन्हें पाकिस्तान की बड़ी स्क्रीन का एक बड़ा नाम बनाती है। समीना और हमायूं ने 1995 में शादी की। ये जोड़ी हमेशा इंडस्ट्री में टॉप पावर कपल के तौर पर मशहूर रही। हमायूं सईद पर कई बार दूसरी शादी के स्कैंडल्स भी सामने आए, मगर समीना का भरोसा, इत्तेमाद और मजबूती हर इल्जाम से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। शादी को 3 दहाइयां मुकम्मल होने के बावजूद समीना और हमायूं सईद की गोद अब तक औलाद की नेमत से खाली है। अलबत्ता समीना सईद की पहली शादी से एक बेटी है जिसका नाम सना शाहनवाज है, जिसे लोग हमेशा हमायूं की साली समझते रहे, मगर हकीकत कुछ और है। हमायूं सईद ने 2024 में अली भट्ट के पॉडकास्ट में ये बात वाजिया की कि सना मेरी साली नहीं, मेरी बेटी है। मैंने इसे समीना के साथ बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी मोहब्बत, शोहरत, मेरी कामयाबियां सब इसी के नाम है। हमायूं का ये बयान समीना के लिए इनका एहतराम और सना के लिए इनकी मोहब्बत का वाजिया सबूत था। अब बात करती है पाकिस्तान की सीनियर, बावकार और हिम्मत जैस शख्सियत नादिया अफगान की, जो न सिर्फ अदाकारा बल्कि होस्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन को बेशुमार यादगार ड्रामे और मजबूत किरदार दिए। नादिया की पहली शादी तनाज़ात का शिकार रही और बिलाखिर इख्तिताम को पहुंची। इस रिश्ते में इन्होंने बहुत सी आजमाइशें बर्दाश्त की, हत्ता कि इन्हें 2 बार मिसकैरेज का सदमा भी उठाना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद वो मां ना बन सकी। ये वो जख्म है जो नजर नहीं आता। पहली शादी को खत्म हुए 7 साल गुजर चुके थे कि नादिया ने हिम्मत करके अपनी जिंदगी में दूसरा दरवाजा खोला और अदाकार जवाद जोधी से दूसरी शादी कर ली, जो उनसे उम्र में 12 साल छोटे हैं। आज नादिया की उम्र 54 साल है और जवाद के साथ इनके इज़्दवाजी रिश्ते को 15 साल हो चुके हैं, मगर अफसोस इतने लंबे अरसे के बाद भी नादिया अफगान की गोद औलाद जैसी नेमत से खाली है। शोहरत, कामयाबी, इज्जत और तजर्बे के बावजूद इनकी जिंदगी का ये पहलू हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश की तरह बाकी रहा। नंबर 8, चलते हैं 19 की दहाई में और तज़किरा करते हैं 56 साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता एक्ट्रेस आरफा सिद्दीकी का। आरफा सिद्दीकी एक अदाकारा होने के साथ साथ एक गुलकारा भी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है और इनके वालिद तलत सिद्दीकी थे। आरफा ने 1980 और 1990 की दहाइयों में पीटीवी के लिए काम किया और इनकी पहली शादी 26 साल की एज में पीटीवी के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर उस्ताद नजर हुसैन से हुई, जो इनसे उम्र में 30 साल बड़े थे। 23 साल आरफा की पहली शादी कामयाब रही, मगर इनके यहाँ कोई औलाद न थी। पहले शोहर लंग्स कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और जनवरी 2018 को आरफा और उस्ताद नजर हुसैन का इज़्दवाजी रिश्ता मौत ने तोड़ डाला। फिर 2 माह बाद ही आरफा ने अपनी उम्र से 29 साल छोटे सिंगर और कंपोजर ताबीर अली से दूसरी शादी कर ली। हाल ही में जब इनको ARY की प्रोग्राम शानी सहूर में होस्ट निदा यासिर ने दावत दी और शादी के 7 साल गुजर जाने के बाद भी औलाद ना होने का सवाल किया, तो आरफा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ नामालूम हकाइक शेयर किए और कहा कि इनके बच्चे नहीं हैं और वो कभी वालिदैन बनने का इरादा नहीं रखते हैं। आरफा और ताबीर दोनों को अपने घर की खामोशी और सुकून पसंद है और बच्चे इस काम एंड क्वाइट माहौल के साथ मिसमैच हैं। इन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उठाने की अभी वो अहलियत नहीं रखते और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन है। नंबर 9, मरीना खान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टेलीविजन सेलिब्रिटी है जो एक अमीर बख्तून घराने में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम रहमत खान था, जिन्होंने एक मगरबी खातून ऐना से शादी की थी। बात की जाए मरीना की इज़्दवाजी लाइफ की, तो इनकी मोहब्बत की शादी सन 1990 में जनाब जलील अख्तर से हुई, जो एक टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं। ये एक मसीही मर्द है। इनके बीच हमेशा मोहब्बत देखी गई, मगर इस कपल की शादी को 36 साल का तवील तरीन अरसा गुजर चुका है और आज तक इनका दामन औलाद से खाली है, क्योंकि ये इन दोनों का मुश्तरका फैसला था। इन्होंने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों के बच्चों
बच्चों से मिलते हैं, इनके साथ खेलते हैं, टाइम देते हैं, मगर ये फैमिली प्लानिंग ना करना इन दोनों का अपना ही डिसीजन है, क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं, जो चाहे वो करे, वो किसी के पाबंद नहीं होना चाहते और एक दूसरे को क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करना चाहते हैं। बस इसीलिए वो दोनों अपनी ही मर्जी से आज तक पेरेंटिंग के सिलसिले को खुद से दूर रखे हुए हैं। इन दोनों का मानना है कि जिंदगी में हर जोड़ा जरूरी नहीं कि वालिदैन बने, बल्कि खुशी और तस्कीन, मोहब्बत और बामी एहतराम में भी मिल सकती है। यही सोच रखते हुए ये जोड़ा निहायत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और माशरती दबाव के बावजूद अपने फैसले पर कायम है। नंबर 10, पाकिस्तान की मायानाज, नामवर और इंतहाई बावकार अदाकारा सानिया सईद, एक ऐसी फनकारा जिन्होंने अपने सफर का आगाज थिएटर और टेलीविजन से किया, मगर आज इनका नाम अदाकारी की संजीदा रवायत का हिस्सा समझा जाता है। सानिया सईद ने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इन्हें पीटीवी अवार्ड, 4 हम अवार्ड्स और 4 लक्स स्टाइल अवार्ड समेत बेशुमार एजाजात से नवाजा गया। अगर बात की जाए इनकी ज़वाजी जिंदगी की, तो सानिया सईद ने सन 1998 में अपने करीबी दोस्त, टेलीविजन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और थिएटर पार्टनर शाहिद शफात से शादी की। ये रिश्ता दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी था और पूरे 26 साल तक बाआसानी चलता रहा। मगर इन 26 वर्षों में एक चीज हमेशा इनके रिश्ते में मौजूद न रही और वो थी औलाद। सानिया और शाहिद का लाजवाब ताल्लुक, मोहब्बत और कुर्बत हमेशा कायम रही, लेकिन अफसोस के इतने तवील अरसे में भी इनकी गोद ना भर सकी। शादी के बेशुमार हसीन लम्हात होने के बावजूद भी सानिया सईद मां बनने जैसी अजीम मुकाम से महरूम रही। मई 2025 में फरीहा अल्ताफ के पॉडकास्ट में सानिया सईद ने पहली बार इंकशाफ किया कि दोनों ने बामी रजामंदी से एहतराम और दोस्ती बरकरार रखते हुए लहदकी इख्तियार की। इन्होंने बताया कि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस एक नए अंदाज में बदल जाते हैं। ख्वाबों की अहमियत कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। यूं 26 साल इज़्दवाजी सफर जो पहले ही बेऔलाद था, आखिरकार तलाक पर खत्म हुआ। बात करते हैं फेमस क्रिकेटर शुएब मलिक और सना जावेद की, जिनको आप सब बखूबी जानते हैं कि ये दोनों अफराद दो अलग अलग शोबात से मुंसलिक है, मगर फिर भी एक सेम पेज पर आकर दोनों ने अफेयर के तहत एक दूसरे को अपना हमसफर चुनने का इरादा किया, और वो भी उस वक्त जब सना और शुएब दोनों ही इज़्दवाजी जिंदगियां गुजार रहे थे। याद रहे कि सना की पहली शादी मशहूर सिंगर उमैर जसवाल से 2020 को होना किरार पाई थी और शुएब मलिक की 3 शादियां हुई थी, और इन्होंने दूसरी शादी प्रोफेशनल इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से की थी, जिससे इनका एक बेटा भी है। मगर सना और शुएब ने अचानक 20 जनवरी सन 2024 को शादी कर और मदाहों को हैरान कर दिया। बज़ाहिर इनका जोड़ा भी खुश और एक दूसरे के करीब नजर आता है, मगर शादी के 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक ये कपल औलाद की खुशी से महरूम है। तो नाज़रीन, ये थी वो पाकिस्तानी अदाकाराएं जो शोहरत, कामयाबी और खूबसूरती में दुनिया की नजर में मुकम्मल है, मगर औलाद जैसी नेमत के बगैर अंदर से कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। इनकी जिंदगियां हमें ये सबक देती हैं कि खुशियां सिर्फ चमकती स्क्रीनों में नहीं होती, कभी कभार सबसे बड़ी खुशी घर की खामोशी में छुपी होती है। औलाद अल्लाह की रहमत है और रहमत जब मिल जाए तो शुक्र, और जब ना मिले तो सब्र ही इंसान की पहचान बन जाता है। दुआ है कि हर दिल का अधूरा ख्वाब कभी न कभी पूरा हो, और जो इस आजमाइश से गुजर रहे हैं अल्लाह इन्हें भी अपनी रहमत की ठंडक जरूर अता करे। इनमें से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है और किसका सुनकर आपको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।